होगा। भक्ति मार्ग में रामायण पढ़ने से पहले हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं? राम का जो जीवन चरित्र है वो पहले प्रत्यक्ष होता है या कृष्ण वाली आत्मा पहले प्रत्यक्ष होती है? संगम में कृष्ण वाली आत्मा पहले, बाद में संक्षेत्र के बाद फिर राम वाली आत्मा की प्रत्यक्षता होती है। तो राम वाला काम बाद में हुआ है और कृष्ण वाली आत्मा का काम पहले हुआ है। इसलिए पहले हनुमान चालीसा। हनुमान का पार्ट किसका है? इस समय जो राम वाली आत्मा है उसको इंस्पिरेट करने की सेवा कौन सी आत्मा कर रही है? कृष्ण की आत्मा कर रही। 3 पार्टियां हैं एडवांस पार्टी में, एक इंस्पिरेटिंग पार्टी, एक प्लानिंग पार्टी और एक प्रैक्टिकल पार्टी। तो ब्रह्मा बाबा कौन सी पार्टी की शिरोमणि है? इंस्पिरेटिंग पार्टी की शिरोमणि है। तो इंस्पिरेटिंग पार्टी का जो शिरोमणि है अव्वल नंबर सेवा करने वाला तो वो है। इसकी सेवा करता है, राम लक्ष्मण की सेवा करेगा ना। वो साकार में है, उनको पवन सुत कहा जाता है। इसके बच्चे हवा के बच्चे। हवा का बच्चा हवाई होगा कि स्थूल होगा? हवाई होगा। कहते अपने कंधों में बैठा के हवा उड़ा उड़ा के ले जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, उनमें इंस्पिरेटिंग पार्टी की आत्माएं प्रवेश करके उनको ऊंचा उठाती है, उड़ाती है। ज्यादा ताकत सूक्ष्म शरीर धारियों में होती है या स्थूल शरीर धारण करने वालों में होती है? सूक्ष्म शरीर धारण करने वालों में ज्यादा ताकत होती है। और शिवलिंगों के मुकाबले केदारनाथ की जो शिवलिंग हमारा मंदिर है वो 6 महीने बंद और 6 महीने खुले, ऐसे क्यों? बेहद में उसका क्या? जो केदारनाथ है अथवा कोई भी 4 धाम है, वो 4 धाम जो मंदिर है वो किसकी यादगार है? 4 धाम 4 दिशाओं में किसकी यादगार है? 4 धर्म पिताओं की यादगार है। नहीं, जो 4 धर्म के मूल बीज हैं इस सृष्टि में, ब्रह्मा की पहली 4 औलाद हैं, ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले 4 बीज हैं। उनमें एक बीज है केदारनाथ। क्या? हाँ। कै माने कितनी? दार माने डाली। कितनों में बुद्धि डाली? इसका मतलब बहुतों में बुद्धि गई कि नहीं गई? उनके नाप है। कौन है? कौन से धर्म वाले हैं? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में भी मूल किसको पकड़ेंगे? कौन? इब्राहिम। इब्राहिम जो ऊपर से आता है वो है। इब्राहिम जो ऊपर से आता है वो नहीं। क्यों? है? वो 6 महीने अपनी आंखों के द्वार खुले हुए नहीं रखता। नहीं रखता। आंखों के द्वार खुले रहते हैं, पूरे नहीं, चिमचिमाते रहते हैं। खुले तो कहेंगे। और 6 महीने परमधाम में आत्मा पड़ी रहती है। वो तो आंखें होती ही नहीं है कि होती हैं, द्वार बंद रहते हैं। क्या कहेंगे? द्वार बंद। केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों का ये कहना है कि जब 6 महीने इस मंदिर का द्वार बंद हो जाता है तो किसी को भी इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है।
फिर चाहे वो कितना भी बड़ा वीआईपी ही क्यों ना हो, एक बार अगर मंदिर का कपाट बंद हो गया तो वो सीधा 6 महीने बाद ही खुलता है और पूरे 6 महीने मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई साफ सफाई नहीं होती है। यहाँ तक कि मंदिर के अंदर जो दीपक जलाने का काम होता है वो भी कोई पंडित जाकर नहीं करता, यानी कि मंदिर के अंदर का पूरा प्रवेश बंद कर दिया जाता है और सिवाय उस मंदिर के अंदर भगवान भोले के और कोई नहीं होता, क्योंकि एक बार जब मंदिर बंद होता है तो वो सीधा 6 महीने बाद ही दर्शन के लिए खुलता है। चलो, उनसे उतना क्लियर नहीं हो रहा है। उनके कोई आधार मूर्त होते हैं कि नहीं होते हैं? इब्राहिम ने किसी को आधार लिया, जैसे क्राइस्ट ने जीसस का आधार लिया, तो इब्राहिम ने भी जिसका आधार लिया वो आधार मूर्त। और आधार मूर्त का भी कोई बाप होता है या नहीं होता है? उसका भी जो बाप है, बाप कहो, पति कहो, पति माता का आधार लेता है, तो जो आधार लेने वाला बीज है उसका भी कोई है या नहीं है? इब्राहिम की आत्मा जिसका आधार लेती है उसका भी कोई बीज बाप होता है या नहीं होता है? वो कौन है? अरे कौन से धर्म का होगा? इस्लाम का बीज। इस्लाम धर्म का बीज होगा। कौन है? रामायण में बरत है? रामायण में उसको कहते हैं 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। सबसे बड़ा राम, वो तो देवी देवता सनातन धर्म का हो गया। उसके बाद नाम तो लक्ष्मण का आता है, लेकिन लक्ष्मण छोटे थे, बड़ा कौन था? भरत। तो भरत जो इस्लाम धर्म की मूल बीज आत्मा है, वो मूल बीज रूप आत्मा, उसका गायन है केदारनाथ। उसकी बुद्धि कितनों में डाली जाती है? उनकी बुद्धि कितनों में गिरी? 6 माताओं ने जन्म दिया, पाला, जन्म नहीं दिया, पाला। तो उनकी बुद्धि 6 धर्म में जाती है। एक में बुद्धि जाना चाहिए, मातेला एक का होना चाहिए, या अनेक माताएं? एक माता होनी चाहिए। कृष्ण को भी 2 माताएं हो गई तो 16 कला संपूर्ण है, तो भी धब्बा आ गया। ज्ञान चंद्रमा में धब्बा है या नहीं है? है? तो उनको तो 6 माता है? को कितने की बुद्धि, कितने की गोद में डाले गए पालने के लिए? 6 की बुद्धि में डाले गए। वो आत्मा जो यज्ञ के आदि में भी थी, जो बावन मुरली बोला 4 घोड़ों की गाड़ी दिखाते हैं, वो रथ कैसा है? कितने अश्व? 4 मन बुद्धि रूपी अश्व, मन रूपी अश्व। उनमें से एक भरत रूपी अश्व की यादगार है। वो भरत रूपी अश्व अनेकों में बुद्धि गिराता है, एक में फिक्स होकर के नहीं रहता है। इसलिए उसका जैसा काम वैसा नाम पड़ गया, केदारनाथ। तो देवान वाला होगा या आत्माभिमान वाला होगा? देवान वाला हुआ। अब जो देवान वाला है केदारनाथ, तो देवान की मिट्टी से कोई का कनेक्शन होगा कि नहीं होगा? है? जो कहा गया, क्या नाम है उसका भक्ति मार्ग में? कार्तिकेय 6 कृतिकाओं से जन्म हुआ। तो 6 कृतिकाओं ने जिसको पाला
उसमें देहभान तो ज्यादा हुआ ना। जब जय देहभान ज्यादा है तो उसका जो साथी होगा जन्म जन्मांतर का, उसमें देहभान होगा या नहीं होगा? है? वो नदी, उसका नाम क्या है भारत में? क्यों यमुना नाम क्यों दिया? सूर्यपुत्री है ना, सूर्यपुत्री है। ज्ञान सूर्यपुत्री है तो सूर्या नाम होना चाहिए। नाम तो यमुना है, भले कहते हैं सूर्यपुत्री है। कौन से धर्म से कनेक्टेड है? इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है। वो आत्मा सक्रिय होती है तो अपने पीछे पीछे उस धर्म में आने वालों की माने लाइन लग जाती है। बहुत देहभानी है, बहुतों को देहभान वाला बनाती है। तो भारत की कौन सी नदी है जिसकी देह अभिमानी की मिट्टी एकदम चिपक जाती है? क्या ढेर सारा पानी डालो तो भी कुछ न कुछ मिट्टी देहभानी की चिपकी हुई रह जाएगी। तो केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है? नजदीक से यमुना नदी। यमुनोत्री उस स्थान का नाम है। उसका गायन है, जैसा बताया क्या कि 6 महीने दरवाजे खुले रहते हैं। उसकी आत्मा का दरवाजा 6 महीने बंद रहता है कि खुला रहता है? खुला रहता है और 6 महीने बंद हो जाता है। जो आत्मा खुद को इतनी श्रेष्ठ समझती है कि वो अष्टदेव में तीसरे स्थान पर आएगी, ऐसा समझती है, दूसरों को निष्कृष्ट समझती है। अगर उस आत्मा से कोई बात भी करते हैं तो वो कहती है कि बात करने वाला बहुत भाग्यशाली है। तो क्या ऐसा अशुद्ध अहंकार वाली आत्मा शिव बाबा की रचना हो सकती है? शिव बाबा की जो डायरेक्ट रचना होगी वो अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करेगी। अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करना मना शिवो हम कह के बैठ जाना। हम शिव बाबा का रूप हैं, शिव बाबा की अष्टमूर्ति रूप हम हैं। ऐसे को अपन को समझने वाले, मुरली में क्या बोला है उनका नाम है? वाल्मीकि रामायण द्वापर में लिखी गई है। वाल्मीकि रामायण भी द्वापर में लिखी गई और राम की आत्मा ने ही लिखी है, क्योंकि बोला है अपनी अपनी कथा कहानियां अपने अपने शास्त्रों में लिख दी है। तो चाहे वाल्मीकि रामायण हो या तुलसी कृत रामायण हो, एक बात हो रही बीच में मत बोलो, वो युग युग का फर्क है। तुलसीदास ने जब लिखा तो तामसी युग था दुनिया में, और वाल्मीकि ने जब लिखा तब रजो प्रधान युग था। इसलिए अंतर पड़ जाता है।
वाल्मीकि रामायण में ये बात नहीं आ सकती कि भय वर्ण शंकर सब है, लेकिन तुलसीकृत रामायण में ये बात आई है। माने उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि सब वर्ण शंकर हो गए, उनमें मेरी आत्मा भी शामिल है। ज्ञान ये कहता है कि ड्रामा कल्याणकारी, तो क्या ये हर एक आत्मा को, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, सबके ऊपर लागू होता है? हाँ, सबके लिए कल्याणकारी है। दुनिया में भी किसी के साथ कीड़े मकोड़ों के भी लिए कल्याणकारी है, पशु पक्षियों के लिए भी कल्याणकारी है, हमारे आपके लिए भी कल्याणकारी है। इसलिए बोला अंत में सब पार्टधारी संतुष्ट हो जाएंगे, हमारा ही पार्ट अच्छा है। अरे हमें विश्व की बादशाही नहीं चाहिए, या ऐसा विश्व का मालिक हमें नहीं बनना जो सारी जिंदगी भटकते रहो। उन्हें वो पसंद ही नहीं। जैसे नाली का कीड़ा होता है, कीड़े को नाली में से निकाल करके साफ सुथरी जगह धूप में रख दिया जाए तो बिलबिलाएगा कि आराम से रहेगा? बिलबिलाएगा। ऐसे ही है इस ड्रामा में, जिसका जो स्वभाव निश्चित है ड्रामा प्लान अनुसार प्राकृतिक रूप से जन्म जन्मांतर का जो भी पार्ट जिसकी आत्मा में जैसा भी निश्चित है वैसा ही पार्ट बजा। कोई आत्मा ऐसी है चोरी ही चोरी करती रहती है, कसाई ही कसाई बनती रहती है, उनके अंदर ये भाव ही नहीं आता कि हम पाप कर रहे हैं, कहते हमारा धंधा है। इसलिए गीता में भी कहा है प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। ये जो वर्ल्ड ड्रामा है ना, प्राकृतिक रूप से जो बना बनाया ड्रामा है हर आत्मा का, उस ड्रामा के अनुसार प्रकृति ने हर आत्मा में अपना अपना पूरे वर्ल्ड में जो पार्ट, सृष्टि चक्र में जो पार्ट भरा हुआ है, उस आत्मा में वो ही आत्मा पार्ट बजाएगी। लेकिन आत्मा क्या समझती है? ये कार्य मैंने किया, ये कार्य मैंने किया। अरे उसने किया या उसकी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में वो पार्ट पहले से ही भरा हुआ है, भरा हुआ है। वो न भी चाहे तो भी ड्रामा उससे वो कार्य करा ही लेगा। अरे आत्माओं की तो बात ही छोड़ो, परमपिता परमात्मा अपने लिए क्या बोलते हैं, मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। वंडरफुल ड्रामा है। बाप विदेशी बन करके आया है या स्वदेशी बन करके आया है? बाप विदेशी बन करके आए हैं। वो है हद का कोहनीर हीरा और ये है बेहद का, वो है नूर हीरा। सारी दुनिया का नूर तो एक ही है। जिस मुकर्रर रथ में भगवान बाप आकर के प्रत्यक्ष होते हैं, परंतु अभी विदेशियों के कब्जे में है। विदेशियों का राज्य है। भारत स्वतंत्र है या विदेशियों के कब्जे में है?
के प्रभाव में है और विदेशी कंपनियां भारत में अड्डा जमाती जा रही है। भारत अभी भी विदेशों के लोन के नीचे दबा हुआ है। तो कोहिनूर हीरा वो जड़ अभी भी विदेश में पड़ा हुआ है और जो चैतन्य है नूर हीरा वो अभी भी विदेशियों के जाल में फंसा हुआ है। महात्मा कैसे किस हिसाब से कहा जाता है? वो भी तो जन्म मरण में आता है। पुराने पहले जन्म का भी संस्कार लेके आ गया था, तो उसको कैसे महात्मा कहा जाए? क्योंकि विकारों का वासना उसके अंदर नहीं रहती है मन में। तीसरे जन्म के तो कुछ संस्कार उसमें तो सारे संस्कार हैं लेकिन विकार नहीं है, खास करके काम विकार नहीं है। विकारों में काम विकार है मुख्य, वो विकार बच्चे में नहीं है, इसलिए बच्चे को महात्मा कहा जाता है। ये साधु संत महात्मा फिर भी उनके अंदर कुछ न कुछ विकारी भावनाएं आती हैं, भले घर बार छोड़ दिया हो, बचपन से ही क्यों न छोड़ दिया हो, तो भी जब नौजवान होते हैं तो पूर्व जन्म के संस्कार उनके अंदर मन में काम करते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर वो विकारी वासना काम ही नहीं करती, इसलिए बच्चा महात्मा है। पुराना नेपाल अच्छा लगता है या नहीं? नया नेपाल अच्छा लगता है? तुम्हें क्या लगता है? तुम पुराने नेपाल की सेवा कर रही हो या नए नेपाल की सेवा कर रही हो? कहाँ सेवा कर रही हो? 9 घंटे कहाँ लगाती तुम? 9 घंटे जो फैक्ट्री में सेवा कर रही है, तो पुराने नेपाल की सेवा है या नए नेपाल की सेवा है? मुरली में बोला है कन्या धंधा करे। मुरली में तो बोला कन्याओं को पेट के लिए शरीर के लिए धंधा नहीं करना, तू ज्ञान बगाड़ना बंद करते। श्रीमत में बोले कन्याओं में पकड़ना है तो पूरी पकड़ना है, और नहीं पकड़ना है तो फिर दुनिया भी तरह चलना। ये क्या बात? आधा पकड़ लिया आधा छोड़ दिया। माँ के शादी तो करती हूँ तो क्या हुआ? नौकरी करती हूँ ना। नौकरी करने के लिए मुरली मना किया या हाँ किया? मैं सुनो माँ के साथ क्या करेगी तो अच्छा करेगी। बोलते कि मैं जो फैक्ट्री में जाती हूँ सुपारी काम करती हूँ, नौकरी थोड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करती हूँ फैक्ट्री में जाती है, सुपारी काम करती है। सुपारी तो और नशा बढ़ाने वाली चीज है, और वो बोलती है उसको नौकरी नहीं कहते। क्यों? क्या कहते हैं? अगर शराब का धंधा कोई माँ के साथ करे तो शराब का धंधा अच्छा है क्या? वो तो नशा फैलाने वाला धंधा है। क्या है? क्या बोला जाएगा? किसी फैक्ट्री में जा रही है, सुपारी काम कर रही है, नौकरी धंधा ही तो है। कहते हैं वो नौकरी नहीं है, वैसे कह रही है। उसके कहने से श्रीमत की बात हो जाएगी। ये कह रही है, ये कह रही है। ड्रामा में नहीं है। ड्रामा बनाने वाला कौन है? ड्रामा बनाने वाला गलत है। ड्रामा चेंज कर देगी, वो ड्रामा चेंज करेगी। आप चेंज करने की बात उसके लिए बोलिए, ड्रामा मत बोलिए कि ऐसा ही ड्रामा में तू ऐसी करती है। कन्याओं को ऊपर चढ़ाना नीचे गिराना, तो ऊपर बढ़ाने वाली बात करो। मर्डर करते हो, ड्रामा कहते हो। हाँ, अम्मा के साथ मर्डर कर रहे हैं, अम्मा के साथ तो कर रहे हैं। ड्रामा बनाओ तो है, इसलिए कर रही है। कोई बात नहीं।
होगा जरा। है? तू ब्रह्मा शक्ति बनेगी, शिव शक्ति बनेगी, क्या बनेगी? शिव शक्ति बनेगी और क्या? बोल 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 और आगे बोल। खोया तो कभी खुद को भी खोया। बिल्कुल, रूह का माल खो गया फिर क्या रह गया? वो कैसे बाबा? कोई भी चीज खो जाती है तो खोने के संस्कार पक्के हो जाते हैं कि नहीं? संगम युग में तो अलर्ट रहना चाहिए या अलबेले रहना चाहिए? अलबेलेपन के संस्कार संगम युग में आए, माना 84 जन्मों का खाता बिगड़ गया। हर समय अलर्ट रहना चाहिए। जो भी चीज हमको मिली हुई है वो यज्ञ की चीज है, ये हमारी अपनी चीज है। क्या समझना है? हमारे पास 2 रुपए भी हैं तो किसके लिए है? यज्ञ के लिए है या हमारे अपने लिए है? यज्ञ की चीज है। और यज्ञ का कणा दाना वो तो रूमाल है, फिर भी उसकी 5 रुपए कीमत है। और यज्ञ में एक चावल का दाना, उसकी कीमत कितनी है? कम कीमत बताएगी, ज्यादा बताई है? यज्ञ के एक कणे दाने की भी बहुत कीमत है, उसकी भी संभाल करनी चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो रूमाल तो बहुत बड़ी चीज हो गई। और हद के रूमाल की बात नहीं है, वेद का भी रूमाल होता है। क्या? रूह माने क्या? आत्मा। और आत्मा का माल, माल क्या होता है? प्योरिटी। आत्मा में जितनी प्योरिटी होगी समझो बहुत माल मर्तबा बढ़ गया। जितनी प्योरिटी बढ़ती जाएगी उतनी मान मर्तबा बढ़ता जाएगा। रूह का माल बर्बाद नहीं करना चाहिए। बोला है जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वही ज्यादा, सबसे ज्यादा बीमार संगम में होंगे। श्रीमत पर न चलने वाले बीमार, धीमार, दुखी, रोगी, परेशान रहेंगे। ऐसे नहीं कि श्रीमत पर चलने वाले बीमार होंगे नहीं। क्या? बीमार तो सभी हो सकते हैं, कर्म भोग तो सभी का आ सकता है, लेकिन धीमार नहीं। धी माने बुद्धि, उनकी बुद्धि नहीं मारी जाएगी। दुख अनुभव नहीं करेंगे। बीमार, धीमार, दुखी, ऐसी स्थिति में भी अंदर से सुख महसूस करेंगे। रोगी, परेशान, आत्मिक स्थिति में रहने वाला परेशान अनुभव करेगा या परेशानी से परे अनुभव करेगा? परेशानी से परे रहेगा। दरिद्रता भी रहेगी उसको। दरिद्रता, दरिद्रता क्या होती है? जिसके पास ज्ञान धन है उसके पास धन जब चाहेगा तब मुट्ठी में आएगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुंदर मति होती है, श्रीमत होती है, वहाँ धन की कमी नहीं होती है। अभी भी अव्यक्तवाणी में बोला, इशारा दे दिया। आज की सरकार होती है ना भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट, वो सारी धन संपत्ति हर लेती है। क्या? परंतु तुम बच्चों का भाग्य का खाता खुल गया है। क्या? भले सरकार सब कुछ लूट ले जाए, लेकिन तुम बच्चों के पास जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा मिलता ही रहेगा।
तुम्हारा भाग्य का भंडारा खुला हुआ है, खुल गया है।